मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में विस्फोट होने वाला है? ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीपी सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में अगले 15 दिनों में विस्फोट होने वाला है। आखिर इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी? दरअसल याद कीजिए, जब शिवसेना में बगावत हुई, एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए तो 16 विधायकों का मसला जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर के हो गई कानूनी लड़ाई। वो मामला चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी उसमें कोई फैसला हो जाए। दूसरी तरफ आम चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से। बीजेपी की नज़रें बहुत दिनों से एनसीपी पर है। आपको याद है ना, इसी अजीत पवार के साथ मिलकर के देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात शपथ ले ली थी, तब भारी बवाल हुआ था। बाद में अजीत पवार किसी तरीके से महाविकास अघाड़ी के साथ लाए गए और सरकार बनी थी। एक बार फिर से वही अजीत पवार बीजेपी के निशाने पे है। कहते हैं कि अंदर खाने बातचीत चल रही है। अजीत पवार की ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। 13 विधायक एनसीपी के बीजेपी में जाने को आतुर है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में यदि उनकी अगुवाई अजीत पवार करते हुए दिखे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अजीत पवार ने भी प्रधानमंत्री के डिग्री के मसले को लेकर के कहा था, क्या डिग्री रट लगा रखा है, कोई मेडिकल की पढ़ाई थोड़े उन्होंने की है। शरद पवार ने 3 मुद्दों को नकार दिया था। अडानी के मुद्दे पे जेपीसी की मांग, उससे पहले वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने नसीहत दे डाली थी, और प्रधानमंत्री की डिग्री वाली बात को भी उन्होंने नकार दिया था कि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है। अजीत पवार ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन चाचा भतीजे के रिश्ते कोई बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात सही है कि एनसीपी के चीफ शरद पवार एक मजे हुए राजनेता है, और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जितने भी नेता दिखाई दे रहे हैं उसमें वो वरिष्ठतम नज़र आते हैं। उनको काफ़ी अनुभव भी है। वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये बात वो खुद राज खोल चुके हैं कि उन्हें ऑफर मिला था, खुद पीएम ने ये ऑफर दिया था, या नहीं जाएंगे। लेकिन अजीत पवार की जो भाव भंगिमाएँ हैं वो कुछ न कुछ कह रही हैं, हालांकि वो नकार रहे हैं इस बात को। सुनिए जरा वो उनको। मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान है। मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान है। और शरद पवार से भी पत्रकारों ने बात की, वो भी नकार रहे हैं। उनको भी जरा सुन लीजिए। आमच्या मनात आहे की आमच्या कुणाच्या मनात नाही की ह्या चर्चेला अजिबात महत्त्व नाही. काहीतरी बातम्या तयार करण्याच्या स्वामींचं काम कोणतरी करतं, यापेक्षा त्याला काही अर्थ नाही. मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुरतं सांगू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या पक्षात काम करणारे असे सगळे सहकारी एका विचारानं पक्षाला शक्तिशाली कसं करायचं या भूमिकेत आहेत. त्याच्यापासून दुसरा कुठला विचार कुणाच्याही मनात नाही. माझी काही बैठक नाही. आता याच्यानंतर माझा दिल्लीला कार्यक्रम, दिल्लीचा कार्यक्रम करून रात्री मुक्कामाला मी मुंबईला राहणार आहे. मी वर्तमानपत्रात वाचलं की अशी काहीतरी आमदारांची बैठक आहे, आणि 100% खोटी गोष्ट. अशी काही बैठक नाही, कुणी बोललेलं नाही. पक्षाचे अध्यक्ष हे सध्या त्यांच्या भागात काय करा, नगरपालिका नाही, मार्केट कमिटी त्यांच्या निवडणुकीच्या पक्षामध्ये आहेत. दुसरे जे पक्षाचे नेते जे आहेत अजित पवार, ते याच कामामध्ये बाकीच्यांना मार्गदर्शन करतात. तिसरं, याशिवाय या कामात लक्ष घालण्याची जबाबदारी दुसऱ्या कोणाला नाही. त्यामुळे हे लोक यांच्या कामात गुंतले येईल. मी माझे ठरलेले कार्यक्रम खुले करतो. समझिए, जहाँ पे ना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे हाँ की गुंजाइश है, खासतौर से सियासत में। तो जब तक खिचड़ी पक नहीं जाती है तब तक ना ही कहा जाता है। अब आते हैं सुप्रिया सुले पे। सुप्रिया सुले
को स्वाभाविक रूप से शरद पवार अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और ये बात अजीत पवार को अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पे भी आकर के बात अटक जाती है। तो सुप्रिया सुले से जब पत्रकारों ने इस सिलसिले में बात की है तो उन्होंने कहा कि जो मजबूत होगा उसी को तो हर कोई चाहेगा, एक बात। दूसरी बात कि पुणे की सभा में अजीत पवार क्यों नहीं पहुँचे, तभी से अटकलें लगने लगी, उसका भी उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने सुप्रिया सुले ने जो अपने पत्रकार से बातचीत में जो कुछ भी कहा है उसमें साफ साफ लग रहा है, उनकी तलखी दिख रही है कि जैसे सवाल किया गया अजीत पवार को लेकर के तो जाकर के उनसे पूछिए, इसका मतलब सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। अब देखना ये है कि जो सुप्रिया सुले ने कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में विस्फोट होने वाला है, वो विस्फोट कब होता है। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में साफ साफ लक्षण दिख ही रहे अजीत पवार वाली बात, दूसरी तरफ दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से एक राउंड की सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, अगली बार कब बुलाएगी सीबीआई और उसमें क्या होगा, ये सब कुछ बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि आम चुनाव 2024 से पहले दंगल जीतने के लिए बहुत कुछ सत्ताधारी दल को करना है। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।